की तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमारे असम्बली का मुअज़्ज़ज़ मेंबर जब शहीद हो जाए तो उस वक्त फिर असम्बली की कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, उसमें कोई बिल भी नहीं होता है, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ये हमारी ट्रेडिशंस हैं। लेकिन आज मैंने रिक्वेस्ट कर ली कि कार्रवाई मुअत्तल करके जो है इसके ऊपर बहस की इजाज़त दी जाए, लेकिन हुकूमती बेंचेस की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई कि एक दो बिल है कि इंट्रोडक्शन है, बात पैसेज है, तो होना तो नहीं चाहिए था। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये असम्बली की जो रिवायात है उसके बरखिलाफ़ कार्रवाई चली है, लेकिन चलो मैंने कहा कि बदमज़गी पैदा होगी, हम बाहर निकलेंगे तो बदमज़गी पैदा होगी। तो मैडम स्पीकर, मेरी वो हमने हाउस से पूछा था तो मेजॉरिटी ने यही कहा कि बिजनेस ले लें। नहीं मैडम स्पीकर, वो ठीक है, लेकिन ये ट्रेडिशन भी है कि जब असम्बली का मेंबर, क्योंकि वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर रह चुके हैं इस ऐवान के, तो जब ऐसा वाक़या रुनुमा हो जाता है तो फिर असम्बली की उस नेक्स्ट डे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये हमारी ट्रेडिशन चली आ रही है, और अगर आप लोगों ने ट्रेडिशन कोई तब्दील की हुई है, कोई इसमें तब्दीली आई हुई है, तो आई डोंट नो, फिर हमें बता दें, हमें कन्विंस, क्योंकि अभी ये जो आज की ट्रेडिशन हो गई है ना, तो ये तब्दीली आ गई है। क्योंकि आप लोग तब्दीली ला रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं बताते हैं कि ये मुस्बत है या मनफी है, जो भी है। चलो मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन आज जो हमारी असम्बली की जो ट्रेडिशन चली आ रही है कि जो हमारी असम्बली के मुअज़्ज़ज़ मेंबर की शहादत हो जाती है तो उस नेक्स्ट डे असम्बली की कार्रवाई नहीं होती है, वो मुअत्तल हो जाती है और उसके लिए डिबेट होती है। तो चलो आज आप लोगों ने जो कर लिया ये आप लोगों को सूट करता है तो ठीक है, मैं ये नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इसके ऊपर अभी जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, हमारे PTI वाले, हम सब सारे एक पेज के ऊपर है। पहले मैं करारदाद पैसेज की रिक्वेस्ट करूँगा, उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर दो तीन जुमले भी इसी के ऊपर भी और बन्नू के साने के ऊपर भी डिस्कशन होगी। पहले मैं करारदाद पेश कर लेता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के मुअज़्ज़ज़ अरकान, मुल्क के नामवर आलिम दीन, साबिक़ मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और जमूयत उलमा इस्लाम के सूबाई सरपरस्त व रुकन मरकज़ी मजलिस शूरा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहिमाना शहादत की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। ये ऐवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि वाक़े में मुलव्वस अनासर को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए, मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएँ। The motion before the House is that resolution moved by the honourable member may be passed. Those who are in favour of it may say yes. Yes. Those who are against it may say no. Say yes. Have it. The resolution is passed unanimously. शुक्रिया मैडम स्पीकर साहब, मैं पूरे ऐवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ यक ज़ुबान हो के ये करारदाद पास कर दी। मैडम स्पीकर, 2 साल और 3-4 महीने हो चुके हैं और ऐसा कोई सेशन नहीं गुजरा है जिसमें हम अमन व अमान के हवाले से बात नहीं करते हैं। जरगे भी हुए हैं, कमेटियाँ भी बनी, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरे मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में ना तो मरकज़ में किसी की हुकूमत है, ना तो सूबे में किसी की हुकूमत है। बेअदबी माफ़, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन यहाँ पे हुकूमत सिर्फ यहाँ पे तकरीरों तक महदूद है और सिर्फ कमेटियों तक महदूद है। अमली इक़दामात कोई नहीं हो रहे हैं, ना सूबे में हो रहे हैं ना मरकज़ में हो रहे हैं। हुकूमत किसकी है? हम डंके की चोट के ऊपर बार बार कह चुके हैं कि हुकूमत अवामी नुमाइंदों की नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। हुकूमत अवामी नुमाइंदों की नहीं है, हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की है और इस्टेब्लिशमेंट ही पूरे मुल्क को चला रही है और पूरे सूबे को चला रही है। हमारे शेख इदरीस साहब का वाक़ा हुआ है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे वज़ीर आला साहब का कि वो बज़ात खुद जनाजे में भी गए हैं और उसके बाद वो कुल में भी उसने शिरकत की है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस दिन भी मैंने यही कहा था कि हम जनाजे उठाते चक चुके हैं। हर रोज हमारे घरों से जनाजे उठते हैं, लेकिन जो लोग इस कार्रवाई में मुलव्वस हैं, आज तक कातिल को हम वो सज़ा उस मकाम तक ना पहुंचा सके
जो आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है। मैं साथ ही बन्नू के दिल खराश वाक़या का भी जिक्र करता हूँ। परसों बन्नू में जो वाक़या रुनुमा हुआ है, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस वालों के ऊपर एक सवाल या निशान बनता है कि असला वाले ग्रुप आते हैं, हमारे पुलिस वाले की चौकी को, कंपाउंड को घेरे में लेते हैं और पूरी रात जो है वो ये कार्रवाई चलती रहती है। ना तो कोई ड्रोन उड़ता है उनके ऊपर हमले के लिए, ना तो कोई उनके लिए मदद के लिए कोई आता है। और लोगों से मैं क्या गिला करूं, अपने लोग ही नहीं निकलते हैं। वो बेचारे पूरी रात वहां पे शहीद पड़े रहे और वहां पे उनको उठाने के लिए कोई नहीं था। ये है हमारी हुकूमत, ये है हमारी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। और वो कोई बॉर्डर के ऊपर वो चौकी नहीं थी, वो कोई अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर चौकी नहीं थी, वो मेन बन्नू सिटी के साथ 5 मिनट के फासले के ऊपर वो चौकी थी। मैं किससे गिला करूं? यहां पे तो किसी की हुकूमत नहीं है, आप लोगों से मैं गिला करता ही नहीं हूं, क्योंकि आप लोग तो अल्लाह माफ़ी करे अपने लीडर के साथ ही मुखलिस नहीं है, उसको चुड़ाने में भी आप लोग पीछे रह गए हैं। तो मैं अपनी और बाकी लोगों का रोना क्या रूं, ये नहीं है मैं लान तान नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल कुछ बातें ऐसी होती है कि वो दिल को बुरी लगती है, वो फिर बंदा मुंह पे कह देता है। लेकिन अल्लाह माफ़ी करे हुकूमत किसी की भी नहीं है, ना मरकज में किसी की है, ना सूबे में किसी की है। हुकूमत जिसकी लाठी उसकी बैंस, हुकूमत बंदूक की है, हुकूमत अवामी नुमाइंदों की नहीं है। चाहे हम कितने जिंदा रहें पर कुछ पता नहीं चलता, एक सेकंड का भी एतबार नहीं है। लेकिन मुझे वो शहीद बलोर हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेंबर थे, हमारे मिनिस्टर थे, तो यहाँ पे कुर्सी के ऊपर हमने सिर्फ शमे जलाए हैं और फूल रखे हैं, बाकी हम कुछ ना कर सके। आज भी हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर शहीद हुए हैं और उसके लिए हम असेंबली की कार्रवाई भी मुअत्तल ना कर सके। और यहाँ पे हमें बिलों की और दूसरे करारदादों की जल्दी थी, क्योंकि हम सिर्फ अभी वो शमे भी रोशन ना कर सके कि हम एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर की शहादत को थोड़ा सा यहाँ पे सेलिब्रेट कर लें। ये हमारी औकात रह गई है। मैं क्या गिला करूँ हुकूमतों से? मैं तो बार बार कहता हूँ हुकूमतें है ही नहीं ना, तो यहाँ पे हम किस लिए बैठे हुए हैं? किस लिए हम यहाँ पे अवाम को चूना लगा रहे हैं? तो बन्नू का वाकया तो मैंने, अच्छा फिर ये देख लें कि जो वाकया होता है पूरी रात जो है कोई मदद के लिए नहीं पहुंचता है। तो इतनी हमारी मुशिंदरियां हैं, इतनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही है? इतना बड़ा वाकया होने वाला है, इतने बड़े पैमाने पे ऊपर उसके लिए प्लानिंग बनती है और उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं और आते हैं दंदनाते फिरते हैं। आपकी रेट किधर है? आपकी रेट बन्नू में बिल्कुल नील है, आपकी रेट कोई है ही नहीं। वहां पे आप देख ले बन्नू सिटी में, आपकी असर के बाद बन्नू सिटी में भी आपकी रेट नहीं है। मैं आपके यहाँ पे हमारे बन्नू के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि वहां पे गवर्नमेंट की रेट है, तो आप किस तरह गवर्नमेंट चला रहे हैं? मैं तो कहता हूं कोई ऐसा स्ट्रेटजी बनाए। हम तो हर जगह आपके साथ हैं, जहां पे अमन का नाम आता है इंशाल्लाह हम सारे फहरिस्त रहे हैं। हमने आपके साथ सारे मुकदमे लड़े हैं, हम आपके साथ जितने भी कमेटियां हैं, जितने भी अमन के नाम के ऊपर आप लोगों ने हमें बुलाया है, हम इंशाल्लाह हमने लब्बैक कहा है और फिर भी लब्बैक कहेंगे। लेकिन जिसके आगे हमने बंद बांधना है, वो कहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आप लोग नहीं बांध सकते तो डंके की चोट के ऊपर कह दे कि हम नहीं बांध सकते, आप नहीं बांध सकते हैं, नहीं बांध सकेंगे, इंशाल्लाह हम फिर बांधेंगे। हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, फिर बिल्ली के गले में घंटी हम इंशाल्लाह बांधेंगे। और फिर हम उनसे पूछेंगे कि ये हमारे सूबे के साथ जो ज्यादती हो रही है, हमारे अवाम के साथ जो ज्यादती हो रही है, हमारे पुलिस वालों के साथ जो ज्यादती हुई है, हमारे जो मेंबरान शहीद हो रहे हैं, हमारे जो अवाम शहीद हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसका तरीका फिर हमें भी आता है। आप लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब की यूनिवर्सिटी से अगर PhD कर ले, उसकी ज़रा तरबियत ले ले, फिर हम आपको बता देंगे इंशाअल्लाह ताला कि इनका रास्ता हम किस तरह रोकेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे अमन किस तरह कायम करेंगे। लेकिन ये एक पॉलिसी के तहत हमें जो है बदअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। बेहद भी माफ़, बातें और भी लोगों ने कर दी है, मेरे बहुत सी कोलीग्स ने बातें इसके ऊपर कर दी हैं, क्योंकि मेरी आवाम
जहाँ पे शहीद हो रही है बिला उज़र, उसमें मैं ये नहीं कहता हूँ ये पीटीआई वाला है, वो भी हमारे भाई हैं, हम सारे एक पेज के ऊपर हैं। लेकिन हमने इसके लिए सिर्फ तकरीरें और सिर्फ कमेटी नहीं कहना है। खुदा के लिए मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट आप लोगों से होगी कि बहुत हो चुकी हमारी कमेटियाँ, बहुत हो चुके हमारे जरगे और बहुत हो चुकी हमारी तकरीरें। हमने निकलना है और अमली इक़दाम के लिए निकलना है। और अगर नहीं निकल सकते हो और अगर नहीं इंसाफ दे सकते हो तो छोड़ो ये कुर्सियाँ, तो छोड़ो ये इस्वान को। आओ सबसे पहले मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, चलो दे देते हैं इस्तीफे, ताकि लोगों की भी जान छूट जाए और हमारी भी जान छूट जाए। इससे क्या फायदा कि यहाँ पे हम तकरीरें कर लेते हैं और अमल कुछ नहीं होता है। मैं तो खुद कहते हैं जज्बात में आ जाता है, जज्बात में आया हुआ हूँ। खुदा के लिए कब तक हम तकरीरें करते रहेंगे, कब तक हम रोते रहेंगे? मैं तो नहीं रोऊंगा। मैंने शहादतें उठाई है, अल्लाह हाजिर और नाज़िर के मैं नहीं रोया हूँ। मेरी गोद में मेरे अंकल की लाश पड़ी हुई थी, मैं नहीं रोया हूँ, क्योंकि जालिम के सामने मैं नहीं रोऊंगा। जालिम चाहे जितना भी जुल्म कर ले, इंशाल्लाह रोऊंगा भी नहीं और पीछे भी नहीं उठूंगा। लड़ूंगा तो सामने लड़ूंगा, पीछे से भी नहीं लड़ूंगा इंशाल्लाह, और जो भी आएगा इंशाल्लाह सीने के ऊपर लूंगा। आप लोगों में जरूरत है, आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आए हम आपके साथ हैं। नहीं कर सकते हो इंशाल्लाह मैं आपके सामने आपके के लिए आगे चलूंगा और आप लोग मेरे पीछे आए। फिर देखते हैं हालात बदलते कि नहीं बदलते, लेकिन इस तरह तो ना करें कि यहाँ पे तकरीर कर लेते, वहां पे फिर पाँव में पड़े रहते हैं। इस तरह भी तो हुकूमतें नहीं चलती है ना, इस तरह भी तो अमन नहीं आते हैं ना। एक स्ट्रेटेजी अपना लें कि हमने आइन और कानून के मुताबिक, आइन तो या अल्लाह माफी करे वो तो ये बूटे के नीचे रोन लेते हैं, आइन तो है ही नहीं। आइन में तो हमारी जान माल सबकी हिफाजत का वादे किए हुए हैं। आप आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी पढ़ ले, उसमें क्या है। लेकिन आर्टिकल को तो ये रोन लेते हैं। तो जब ये हमारे आर्टिकल आइन पाकिस्तान को कि जिसके जरिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उसकी कोई खातिर और मदारत नहीं कर रहा है, तो फिर हम क्यों इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें? निकलो आवाम की खातिर, निकलो इस सूबे की खातिर, निकलो इस मुल्क की खातिर। हम मुल्क की खातिर और सूबे की बात कर रहे हैं। तो बातें और भी बहुत ज़्यादा हैं, बात भी माफ़, अगर बातों में कोई तलखी हुई हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बहुत हो चुका है। हमने अमली इक़दाम लेने हैं और अमली इक़दाम के ज़रिए ही इस मुल्क में अमन लाना है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इसमें साथ दिया है, और मैडम स्पीकर साहब स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अदनान साहब।